नमस्कार दोस्तों, लीजिए पेश है आज ही का दूसरा वीडियो। दोस्तों वीडियो क्या है, हमने जो पिछले साल क्विक न्यूज ने जो मुद्दे उठाए थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं। और ये सीरीज लगभग 8-10 दिनों तक चलेगी। पिछले साल हमने जितने भी मुद्दे उठाए थे उन्हीं मुद्दों पर आगे बातचीत की जाएगी। और हम चाहते हैं कि 2024 में जो काम अधूरे रह चुके हैं उन कामों को 2025 में पूरा किया जाए। दोस्तों, क्विक न्यूज ने हमेशा भ्रष्टाचार और जनता से जुड़े मुद्दों को ही उठाया है, अपनी पुरजोर आवाज में इन्हें जगह दी है और ये क्विक न्यूज हमेशा अपने मुद्दों को उठाने में सफल रहा है। तो दोस्तों, आज हम मुद्दा उठा रहे हैं पिछले साल जो चतुर्भुज शर्मा और आरटीआई एक्टिविस्ट आदि ने जो मुद्दा उठाया था पंचायत समिति परिसर में बनी दुकानों के भ्रष्टाचार का, उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, नया साल 2025 शुरू हो चुका है, 4 दिन भी बीत चुके हैं। विगत वर्ष में और इस वर्ष में क्या क्या बदला है और हम इस नए वर्ष में क्या क्या बदलाव चाहते हैं, आइए इस बात पर विचार करते हैं। दोस्तों, पिछले वर्ष हमने कई मुद्दे उठाए थे और आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए थे। हमने उन मुद्दों को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आइए जानते हैं इन मुद्दों के बारे में जो जिन्हें हम पिछले वर्ष प्रशासनिक उदासीनता के या जनता की सोच के कारण नहीं सुलझा सके। दोस्तों, बात करते हैं उन मुख्य मुद्दों पर। आज से क्विक न्यूज एक नई सीरीज शुरू कर रहा है, भ्रष्टाचार बनाम शिष्टाचार। दोस्तों, पहले भी इस पर 2 कार्यक्रम क्विक न्यूज कर चुका है, लेकिन आज से जो नए साल के मुद्दे हैं, उन जो पिछले साल के मुद्दे हैं वो 2025 में हम किस तरह से उठाने वाले हैं और वापस उनको किस तरह से रिन्यू करने वाले हैं, उन्हीं मुद्दों के बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार बनाम शिष्टाचार की ये लड़ाई काफी दिनों तक लंबी चलेगी और इनमें उन सभी मुद्दों पर बात होगी जिन्हें हमने पिछले साल उठाया था, लेकिन उनका कोई हल नहीं निकला और हम इसे दोबारा उठाना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपकी समस्याओं की आवाज बनना चाहते हैं। जो आम समस्या है, आम जनता की समस्या है, उसकी आवाज क्विक न्यूज बनना चाहता है और उसी के लिए हम इन मुद्दों को नए सिरे से उठाना चाहते हैं। तो लीजिए दोस्तों, जानते हैं उन मुद्दों के बारे में। आज का मुद्दा है, पिछले वर्ष जो हमने पंचायत समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के मुद्दे पर कल आज का मुद्दा ये है, कल दूसरा मुद्दा होगा, परसों तीसरा मुद्दा होगा। इस तरह हम सभी मुद्दों को उठाएंगे जो पिछले साल हमने उठाए थे और जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों, पंचायत समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर क्विक न्यूज पहले भी 3 बार कार्यक्रम कर चुका है। मामला कुछ यूं है कि कुचामन सिटी में पंचायत समिति परिसर में लगभग 50 दुकानें हैं और उन्हीं दुकानों के मध्य एक जगह लगभग 6 फुट की जगह छोड़ी गई थी जो ऊपर छत जाने के लिए जीना बनाने हेतु या आर पार निकलने हेतु गली छोड़ी गई थी। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि पंचायत समिति में ही कार्यरत एक कार्मिक, जो जिनका नाम आगे उजागर हो जाएगा, एक कार्मिक द्वारा इस खाली जगह पर दुकान का निर्माण करवा लिया जा गया और इस दुकान को किराए पर दे दिया गया। दुकान पंचायत समिति की, सरकार की। उस दुकान को ऊपर जाने के लिए, जीना बनाने के लिए छोड़ी गई थी। उस खाली जगह का फायदा उठाते हुए पंचायत समिति के कार्मिक ने उस जगह पर अपनी दुकान बनवा ली और अपने किसी व्यक्ति को, अपने ही किसी खास आदमी को, निजी व्यक्ति को वो दुकान किराए पे दे दी। अब दोस्तों, ये जो भी मुद्दा है, इसके सारे फोटोज जिसमें वो जो जिसको दुकान पे किराए पे दी गई थी उसके फोटो, उस दुकान के फोटोज, उस दुकान के ऊपर छाया के लिए लगाए गए पर्दे की फोटोज, सारी फोटोज क्विक न्यूज के पास उपलब्ध है। वो इसलिए उपलब्ध है कि कोई क्विक न्यूज को झुठला नहीं सकता। जब दोस्तों इस बात की पोल खुली तो उन्हीं दुकानों में, एक दुकान में अपना कार्यालय चलाने वाले चतुर्भुज शर्मा, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, समाज सेवक है और लीगल एडवाइजर है, जो कि कानूनी सलाहकार है और लोगों को मुफ्त में कानूनी सलाह देते हैं। तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और जैसे ही उन्होंने आवाज उठाई दोस्तों, तो उस दुकान को खाली करवा लिया गया। बात यही नहीं रुकती दोस्तों, जिस व्यक्ति को ये दुकान किराए पर दी गई थी उससे यह भी लिखवा लिया गया कि वह तो सड़क पर उस दुकान के, उस जगह के सामने सड़क पर ठेला लगाता था, जबकि उस दुकान की चाय बनाते हुए और उस दुकान के अंदर उस व्यक्ति की चाय बनाते हुए और लोगों को वहीं पर चाय पिलाते हुए की फोटो यहाँ पर अपने पास क्विक न्यूज के पास मौजूद है। अभी अगले वीडियो में आपको ये सब सामने भी दिखा दी जाएगी। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये सब कुछ मौजूद है। यहाँ तक कि दोस्तों, रसूखदारों ने, जो पंचायत समिति के जो कार्मिक थे और उनके जो जान पहचान के लोग थे, रसूखदार थे,
उन्होंने उस दुकान के आसपास के लोग जितने भी दुकानें करते हैं उन दुकानदारों को यह भी धमकी दी और धमकाया, उनको खुले रूप में धमकाया कि अगर इस मुद्दे पर किसी ने आवाज उठाई तो उनकी दुकानें भी खाली करवा ली जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों कोई डरते हुए कैसे आवाज उठाएगा, लेकिन चतुर्भुज शर्मा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। दोस्तों चतुर्भुज शर्मा जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, आइए जानते हैं उन्होंने वो इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। लीजिए उन्हीं से ही पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि उक्त मामले में उन्होंने क्या किया, क्या क्या कोशिश की, उनकी कोशिशें क्या रंग लाई और आगे वह अपनी लड़ाई किस तरह जारी रखना चाहेंगे या थक हार के बैठ जाएंगे। आइए जानते हैं चतुर्भुज शर्मा से। चतुर्भुज जी, आप कुचामन सिटी के जागरूक नागरिक हैं, लीगल एडवाइजर भी है, आप कई लोगों को कानूनी सलाह मुफ्त दिया करते हैं और आप आरटीआई एक्टिविस्ट भी है। आरटीआई के माध्यम से आपने काफी चीजों का उजागर किया है, काफी भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इसलिए मैं आपसे यहाँ पर ये बात करने के लिए आया हूँ कि 2024 में आपने कौन से काम ऐसे किए थे जो अधूरे रह गए थे और आप ये आशा करते हैं कि 2025 में वो काम पूरे हो जाए। अब वो अधूरे क्यों रहे थे और उसका कारण आप बताइए और आगे आप उसको किस तरह से पूरा करेंगे ये बताइए। जी, वैसे तो मेरा काम लीगल एडवाइजर का है और पुलिस थाने के सामने मेरा ऑफिस भी है, कार्यालय भी है और समाज सेवक भी मैं हूँ। मैंने पिछले साल 24 में जितने भी काम कानूनी कार्रवाई मैंने की वो सारी पूरी हुई और करता आया हूँ, कर भी रहा हूँ। लेकिन एक काम जो आपके चैनल के मार्फत मैंने 3 बार इस चैनल पर इंटरव्यू दे चुका हूं, उसके बावजूद सरकार की उदासीनता या सरकारी अधिकारियों की उदासीनता के कारण वो मैं 25 तक पूरा नहीं कर पाया। जो काम मैंने 19/2/2024 को शुरुआत किया था वो आज दिनांक 3/1/2025 तक पूर्ण नहीं हुआ, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसका मुख्य कारण प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता है। तो मैं आपसे ये मेरा पुराना 2-3 बार पहले भी ये बात की हुई है कि पंचायत समिति कार्यालय के भ्रष्ट लेखा अधिकारी श्री ओम प्रकाश कुमावत पर कार्रवाई बाबत मैंने 19/2/2024 को कार्रवाई शुरू की थी और पंचायत समिति कार्यालय कुचामन सिटी की सरकारी जमीन पर एक दुकान अपने निजी खर्चे पर बनवाकर अपने ही समाज के एक व्यक्ति बालूराम कुमावत को किराए पर देकर लगभग 5 वर्ष तक का किराया उठा लेना या वसूल कर लेना और जिसकी शिकायत मैंने की थी और आपने अपने पद का भारी दुरुपयोग किया, जातिवाद को बढ़ावा दिया, सरकारी कर्मचारियों का सरकार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। इस गबनकर्ता पर कार्रवाई बाबत मैंने पिछले 1 वर्ष में कार्रवाई की, कई जगह मांग की। जहां से मैं शुरुआत करूंगा तो पंचायत समिति के विकास अधिकारी से मैंने शिकायत की, उसके बाद में मैंने तहसीलदार कुचामन से शिकायत की, उसके बाद में मैंने उपखंड अधिकारी कुचामन से शिकायत की, उसके बाद में मैंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन से शिकायत की। उसके बाद भी मेरा काम नहीं बना तो मैंने जिला कलेक्टर डूना कुचामन को शिकायत की और उसके बाद में मैंने जिला कलेक्टर नागौर को भी इस बात में इस संबंधित मैंने सूचित किया कि भाई ऐसा भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है। वहां से भी बात नहीं बनी तो मैंने संभागीय आयुक्त अजमेर की भी शरण ली, लेकिन वहां से भी मेरी उदासीनता के कारण मेरा कार्य नहीं हुआ। तो मैंने सबको शिकायती पत्र के मार्फत इस बात से सूचित किया और अवगत भी करवाता रहा, समय समय पर अवगत करवाया और करवा भी रहा हूँ। उसके बाद में मैंने सूचना अधिकार के तहत सूचना और धारा 1976 के तहत भी मैंने मांग पत्र सभी अधिकारियों से मांगे और उसके बावजूद भी मेरे इस कार्रवाई पर, इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे मैं धीरे धीरे अपने आप को उदास महसूस करने लगा और फिर मैंने स्थानीय विधायक और राजस्व मंत्री की ओर रुख किया।
कि भाई वहां से मुझे राहत मिल सकती है इसकी शिकायत पर, तो राजस्व मंत्री के द्वारा भी मुझे इस शिकायत पर कोई राहत प्रदान नहीं हुई। तो मैंने अब 2025 में ये निश्चय किया है कि मैं पंचायत राज मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर ये शिकायत प्रस्तुत, रूबरू होकर शिकायत प्रस्तुत कर ये शिकायत करूंगा कि आप भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान का दावा करते हैं और इतने बड़े गबनकर्ता भ्रष्टाचारी, और इस पर आप अभी तक इतने अधिकारियों को शिकायत के बावजूद, सूचना अधिकार के बावजूद और धारा 76 के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने का, विशेष मुझे कार्रवाई नहीं होने का मुझे कोई ऐसा मुख्य कारण बताएं और इस पर आप तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके इसका कठोर दंड, आवश्यक कठोर दंड दिलवाने की कृपा करें, ताकि भविष्य में किसी भी विभाग में ऐसे छोटे छोटे अधिकारी भ्रष्टाचार करने पर डरे और राजस्थान की जनता अपने आप में राहत महसूस करे। ऐसा मेरा माननीय मुख्यमंत्री से मेरी अपील रहेगी। चतुर्भुज जी, ये आपका व्यक्तिगत काम तो है नहीं, ये तो सार्वजनिक काम है। ये क्या विकास अधिकारी जो इसका है, ये काम है, ये आपकी पंचायत समिति की जमीन है और इस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। आपका व्यक्तिगत काम बिल्कुल भी नहीं है, समाज सेवा का ही काम है। तो क्या कारण है कि आपने इतनी कोशिश एडी से लगा के चोटी तक का पूरा जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? इसका क्या कारण है? या तो पैसे से पावरफुल है और राजनीतिक रूप से सक्षम है? आपके मूड के हिसाब से, आपके हिसाब से ये क्या बात है कि उस आदमी पर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्योंकि हम हमारे चैनल पर भी इस बात को 3-4 बार दोहरा चुके हैं। आपने सब जगह कार्रवाई भी कर ली है, आपने आरटीआई भी लगाई है, आरटीआई का कोई सही जवाब भी नहीं मिल रहा है, वो मैंने भी देखी है, आपने भी दिखाई है। तो क्या कारण है चतुर्भुज जी की ये काम नहीं हो पा रहा है? किस कारण से नहीं हो पा रहा है? देखिए साहब, तो पंचायत समिति कार्यालय में वो अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है श्री ओम प्रकाश कुमार, और अकाउंटेंट होने के नाते सरकारी कर्मचारी है और कर्मचारियों के प्रति सद्भावना, पहला मुख्य कारण तो ये है। दूसरा मुख्य कारण ये है कि प्रशासनिक अधिकारी मेरी कार्रवाई पर सरकारी कर्मचारी होने के नाते इसको उदासीनता के स्तर में डाल देते हैं, यानी इस फाइल को अलग कर देते हैं कि यार सरकारी कर्मचारी की शिकायत है, अपन सरकारी उसी के अपन अधिकारी हैं, तो अपन इसकी शिकायत को नहीं सुनेंगे। ऐसा करके उनने उसको शिकायत को मेरी को सुनी नहीं। अब मैंने पत्र पंचायती राज मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा है। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि चलो प्रशासनिक अधिकारी तो आप आपका काम नहीं कर रहे, कर्मचारी होने के नाते एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कर्मचारी के प्रति, लेकिन आपने तो राजनीतिक अप्रोच भी पूरी लगा ली। मेरे सामने आप एक बार बालमुकुंदाचार्य जी है जो इसके फायरब्रांड नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी तो कोई कार्रवाई नहीं की इस पे। ऐसा क्या कारण है कि ये कोई भी यहाँ के न तो विधायक यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, न बालमुकुंदाचार्य जी फायरब्रांड जो नेता है वो भी कार्रवाई कर रहे हैं, और कोई राजनीतिक इनको भी कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या बात है? राजनीतिक अप्रोच भी, मैं खुद ही नवा विधानसभा क्षेत्र से हारा हुआ विधायक हूँ और राजनीतिक में अच्छी पहुंच रखता हूँ, उसके बावजूद भी मेरा काम नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण जितने भी मंत्री, एमएलए, विधायक, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि मुख्यमंत्री भी उदासीन है, अपने कार्य के प्रति संवेदनशील नहीं है। अगर संवेदनशील सरकार बनती तो ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों की हिम्मत नहीं होती कि जगह जगह सरकारी दुकान, जमीन पर दुकान बना ले, किराए पर दे दे, अपनी निजी बापोती बना ले, बाप दादों की घरेलू संपत्ति बना ले, ऐसी किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन मैं जहाँ तक ये जानता हूँ, समझता हूँ कि प्रशासन या सरकार के मंत्री और एमएलए, बहुत सारे राजस्थान सरकार में 200 एमएलए, मेरे को कम से कम 100 एमएलए जानते हैं और अच्छे से जानते हैं, बाई फेस जानते हैं, बाई नेम जानते हैं। उनको मैंने सबको शिकायत इस मामले में की है साहब।
क्या कारण हुआ कि इसकी शिकायत उठी नहीं? ऐसा कौन सा मुख्य कारण रहा जिसका मुझे अभी पता नहीं चला कि ये शिकायत क्यों नहीं उठ रही, इस शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जबकि मेरे पास में फोटो है, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास भी फोटो है कि भाई ये बालूराम कुमार दुकान पे बैठा है, दुकान में काम कर रहा है। उसके बाद में ये दुकान है, इसने मेरी शिकायत के बाद में खाली कर दी है। उसके बाद में भी लोगों ने कहा साहब ये दुकान में नहीं है, दुकान में नहीं है। तो ये देखो साहब दुकान के बाहर भीड़ लगी हुई है चाय पीने वालों की। पुलिस थाने ने सामने तिब्बतियों का बाजार लगा हुआ है, आप पूछ सकते हैं, इन्होंने भी चाय पी है। ये सारी फोटोएं मेरे पास में है। मैंने सभी अधिकारियों को फोटोएं सहित और अपने प्रमाण और गवाह सहित शिकायत की है। ऐसे हवाई शिकायत नहीं की है कि भाई हवाई शिकायत कर दी और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। प्रमाणित शिकायत की है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं। इसका मुख्य कारण यही है कि सरकारी अधिकारियों की उदासीनता और सरकार की उदासीनता ही मैं इसको मुख्य कारण मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्भुज जी आपका। आशा है करते हैं कि इस साल 2025 में आपकी लड़ाई बहुत मजबूती से लड़े आप और आप इस लड़ाई को जीते। धन्यवाद चतुर्भुज जी, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों चतुर्भुज शर्मा की बात हमने सुन ली। इससे साफ साफ लगता है कि कैलेंडर में सिर्फ साल बदला है, कैलेंडर में सिर्फ तारीख बदली है, दीवार पर कैलेंडर बदला है, इसके अलावा न कोई बदलाव आया है और शायद न कोई आने का है। लेकिन फिर भी दोस्तों क्विक न्यूज की आशा है, क्विक न्यूज आशा करता है कि यह सूरत बदलेगी और इसमें बदलाव आएगा, सुधार होगा, भ्रष्टाचारियों को सजा मिलेगी और उपरोक्त केस में अच्छी कार्रवाई होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया, आभार।